अच्छा, अब अक्सर हम सुनते हैं शेर आया, तो पिछले हफ्ते लाहौर में वाकई शेर आ गया और एक घर की दीवार फैलान कर उस शेर ने वो फिर सड़कों में भागने लग गया। और जैसे आप देख रहे हैं, पहले एक खातून के ऊपर हमला किया और फिर दो छोटे बच्चों को जख्मी किया। शुक्र है कि बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी किसी को और शेर को भी काबू में रख दिया। वो बच्चे जो थे और जो खातून थी उनको फिर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अच्छा, अब अगर आप इस घर को देखें बाहर से तो लगता नहीं है कि ये वो वाली हैं लोग जो शेर को बकायदा पालते हैं, क्योंकि उन लोगों की एक मखसूस किस्म की प्रोफाइल होती है। ये वो वाले लोग होते हैं कि मैं भी शेर थे, मेरे कोल भी शेर। जैसे कि आपको याद होंगे काशिफ जमीर चौधरी एक दफा वो एर्दोआन की जो एर्दोआन नहीं सो एर्तुगरुल के जो एक्टर नहीं है, इंजिन अल्तान दुजियातान। यार ये कुर्सियां मुझे समझ में नहीं आती। हाँ नहीं, मैं जब मैं प्रोफाइल की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं ना कि एक बड़ी टिपिकल प्रोफाइल होती है। ये दिस इज लिटरली मीनिंग स्मॉल मेन इन बिग चेयर। सर ये वो क्या बात की आपने। तो यहां पर भी शेर था और फिर आपको याद होगा कि रजब भट्ट टिकटॉकर जो हैं उनको उनकी शादी पर उनको तोहफे में ये क्या सूट है? शेर सूट भी आला है। आई लव द चेक्स। आई लव द चेक्स। क्या स्टाइल है। जी बिल्कुल। तो वही मैं प्रोफाइल की बात कर रहा हूं। तो इस घर में आपने जैसे देखी है फुटेज, तो ड्राइववे में एक छोटे से पिंजरे में इस शेर को रखा हुआ था और बज़ाहिर लग रहा है कि हो सकता है कि ये एक इलीगल लायन ब्रीडिंग फार्म बनाया हुआ था। और इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब पर जाएं, आप सिर्फ सर्च करें लाहौर लायंस फॉर सेल, कराची लायंस फॉर सेल या जो भी, तो आपको बड़े वीडियोस मिलेंगे, आपको बड़े इश्तिहारात मिलेंगे। देखिए ये कराची का है कि यार 50 लाख में बिको, 50 लाख। और जो जबान इस्तेमाल की जाती है वो ऐसे है कि जैसे आप कोई मेज नहीं खरीद रहे होते कि यार मेरे पास 4 दाने पड़े हुए हैं, बड़े अच्छे दाने हैं, आप ये उठा लें। तो एक पूरा कारोबार है। अच्छा, यहां पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो प्राइवेट वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म रूल्स हैं 2016 के, पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर आप वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग कर सकते हैं लेकिन कुछ कायदों के मुताबिक। और वो है कि आपके पास 10 कनाल खुली जमीन होनी चाहिए कि जानवर आगे पीछे घूम सकें और भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो है ये बज़ाहिर एक इल्लीगल ब्रीडिंग फार्म है। और इसके बाद एक क्रैकडाउन भी हम देख रहे हैं, आपको पता है वाकया होता है, उसके बाद सरकार हरकत में आती है, तो एक क्रैकडाउन चल रहा है और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से जो ये इलीगल वाइल्ड लाइफ लायन ब्रीडिंग जो सेटअप्स लोगों ने बनाए हुए हैं, कॉटेज इंडस्ट्री आप इसको कह सकते हैं एक तरह से, उन को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल बनता है कि ये कितना बड़ा कारोबार है। अगर एक शेर का बच्चा 50 लाख के लिए बिक रहा है तो जाहिर है कि और भी लोग इस बिजनेस में आने की कोशिश करेंगे। तो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जूड एलन साहब। जूड साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, हम तो सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं लेकिन अगर हम इसमें सिंध भी शामिल करें, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा का मुझे नहीं पता वहां पे शेरों का कितना शौक है या नहीं है लोगों का, ये कितने बड़ा कारोबार है आपकी नजर में? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखा जाए तो आप इलीगल ट्रेड की अगर आप बात करें तो इसमें हमारे पास इतने स्पेसिफिक्स तो है ही नहीं, लेकिन मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट मैं बता सकता हूं। जैसे कि लेपर्ड स्किन्स तकरीबन बिटवीन 70,000 to 1 लाख पर पीस वो बिकते हैं, ठीक है। लाइन कब्स जो है वो 8 लाख से भी शुरू होते हैं, 15 लाख से 50 लाख तक भी जा सकते हैं। तो लगभग के ऑन अ मिनिमम साइड आई वुड से के तकरीबन मिनिमम 80 मिलियन से लेके 500 मिलियन की सालाना, दिस इज द इलीगल ट्रेड का मैं बात कर रहा हूं जी। इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप वर्सेस रेगुलेटेड जो पंजाब वाइल्ड लाइफ के मुताबिक जो रजिस्टर्ड बिग कैट्स है हमारे पास, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस तकरीबन आई थिंक 50,000 है और इस वक्त वी हैव तकरीबन 600 के करीब रजिस्टर्ड बिग कैट्स इन पंजाब। सही। तो दैट गिव्स यू अप्रोक्सीमेटली रफली 35 मिलियन इन रेवेन्यू। अभी तो मैंने वो एक्सपेंसेस और रिन्यूअल फीस और परमिट्स की बात नहीं की, हम जस्ट
ये जनरली अक्रॉस या बात कर रहे हैं जो लीगल है, ये उनकी आप बात कर रहे हैं जी। तो लीगल इज 35 मिलियन whereas illegal is 500 million and that's मैं बहुत कंजर्वेटिव फिगर में अंदाजन आप बात करें। अच्छा जूट साहब मुझे एक बात बताएं कि अब अच्छा शेरों का कारोबार क्यों होता है? क्योंकि शेर उन जानवरों में से है जो कैद में भी बच्चे पैदा करते हैं। बहुत जानवर, हाँ जी, जैसे कि रीछ, जहां तक मुझे पता है वो बच्चे पैदा नहीं करते, हालांकि रीछ की भी बड़ी डिमांड है, आपको पता है मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल होता है, बिल्कुल चाइना में। शेर कैप्टिविटी में भी ब्रीड करते हैं, लेकिन ये जो इसमें स्मगलिंग का कितना किरदार है जूट साहब? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से तो आपको ब्रीडिंग पेयर लेना होगा, या वो भी या वो लीगल फार्म से लेते हैं किसी और मकसद के लिए और फिर अपनी ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं। मैं थोड़ी सी इस इकोनॉमी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि where they getting the lines from? मतलब कि अब जैसे अभी ये जो हम फुटेज चला रहे थे वो आपने भी यकीनन देखी होगी, एक घर के ड्राइववे के अंदर इन्होंने पिंजरा बनाया हुआ है। अब वो शेर कहीं से तो आया होगा ना? तो बॉस वी हैव लाहौर अलोन, सिर्फ लाहौर में आपको तकरीबन 26 रजिस्टर्ड ब्रीडिंग फार्म्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्ड ब्रीडिंग फार्म्स। तो इलीगल ब्रीडिंग फार्म्स कितने होंगे? प्रॉब्लली उससे डबल ही होगा। ओके सही है, ओके ठीक है। उससे पहले लायंस जो है हम शायद तंजानिया से या इथियोपिया से, इस अफ्रीकन कंट्री से हम लेके आते थे, बट अभी तो वी आर सेल्फ सस्टेन माशाल्लाह। चलिए अच्छी बात है, किसी चीज में तो आप सेल्फ सफिशिएंट हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जूट साहब, अभी और भी बात हो सकती थी, वक्त कम हो रहा है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि यार इंतहाई शोधी हरकत है, हाँ, शेर रखना। हाँ, मतलब यार मतलब क्या समझ रहे हैं? नहीं मुझे समझ नहीं आता, नहीं समझ मुझे कोई ये माइंडसेट समझ में नहीं आता कि अपने साथ शेर को बिठा के शेर आप तस्वीर लेते हैं। हाँ, मतलब उससे क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? नहीं बस आप मैं गिद्दड़ मैं शेर के बराबर बैठा हूं, क्या है? मेरा ख्याल है कि बहुत गहरी एहसास कमतरी होता है जिसको लायंस, बिग चेयर्स, ठीक है, मतलब वो कोई चीज कंपनसेट हो रही है। चलें, हर एक की अपनी अपनी मर्जी है, खुला डुला शहर है हमारा, फ्री कंट्री है, हम जो आपकी मर्जी में शेरों के साथ ऐसा ना करें यार। तो थोड़ा सा रहम कर लें तो अच्छा होगा।